का नाम of Chandrayaan-3 is Vikram, based on the founder of of ISRO, Vikram Sarabhai. Oh my God, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. तो ये इंडिया का फ्यूचर है। आप सोचें कि जब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो है इंडिया परवान चढ़ाएगा तो वो मुल्क फिर तरक्की क्यों ना करे, वो मुल्क फिर आगे क्यों ना जाए। शेर और शेरनियां पैदा होते हैं इमरान खान के, लेकिन इसरो, स्पार्को, नासा, इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बच्चे नहीं पैदा होते। मेरे ख्याल में अगर लोगों को दिखाया जाता, Chandrayaan-3 पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाता, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी इस चीज पे ख्वाहिश करते कि अगर पड़ोस में हो रही चीजें तो हम भी करें। India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. सर आप ये देखें कि एक छोटे से 9 साल के बच्चे ने हमें वो बातें बताई हैं जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को भी नहीं पता होंगी। उसमें क्रेडिट मैं देता हूँ पूरे इंडिया को। वो बच्चों को बता रहे हैं साइंटिफिक थ्योरीज क्या होती हैं, साइंस है क्या, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, चांद किसे कहते हैं, चांद पे जाना किसे कहते हैं। जब उसके इर्द गिर्द ये बातें चल रही होंगी तो वो फिर चांद पे जाने की, सूरज पे डिस्कवरीज करने की, फलाना रॉकेट बना दिया जाए, इसलिए ही वो आएगा। कि नेशनलिज्म कौम को ऊपर ले आ गया और कौमों को चलाने के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़ा होना जरूरी नहीं है, नेशनलिस्ट होना। लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रहे हैं, दरियाओं में छलांगे मार रहे हैं, नहरों में छलांगे मार रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसे हुक्मरानों को खुदा बेड़ा गर्क करे जिनको गरीबों का एहसास ख्याल नहीं है। अब इंडिया वाले इस चीज से निकल चुके हैं। वो ना पानी, बिजली, आटा, ये अब बहुत दूर की बातें रह गई उनके लिए। वो अब आगे की सोच रहे हैं। दुनिया अपनी अलायंस इंडिया के साथ जोड़ना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट पावर जो है इंडिया है। ये जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें भारत के 9 साल के बच्चे ने Chandrayaan-3 और उसकी लैंडिंग के बारे में बताया, जिसे देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि स्पेस के बारे में जितनी जानकारी भारत के 5वीं कक्षा के बच्चे को है उतनी जानकारी तो हमारे 10वीं और 12वीं तक के बच्चे को नहीं होगी। ऐसे युद्ध के चलते भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 9 साल का तालिब इल्म, उससे जब इसरो के बारे में, उससे जब स्पेस के बारे में पूछा जाता है तो उसकी जवाब जो है वो इतने फंटास्टिक किस्म के वो जवाब दे रहा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि 9 साल के तालिब इल्म का जो है वो इस तरह का दिमाग होगा। अगर यही सवाल पाकिस्तान के किसी 9 साल के, या 9 साल छोड़े अगर कोई मैट्रिक का भी तालिब इल्म हो या इंटर का तालिब इल्म हो, क्या कहना चाहेंगे, उसकी कितनी ग्रिप है इन शोबों के ऊपर, वो कितना जरूरी समझता है इन शोबों में पढ़ना, आगे बढ़ना। अच्छा, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल थोड़ा सा अलग है सबसे। मैं ये सोचता हूँ कि अब वो 9 साल का बच्चा ये बात कर रहा है ना, इसमें 5-6 शोबों का लिंक है, वो उनकी वजह से बात कर रहा है। अब उसमें उसके घर में भी ये चीज बात होती होगी, वो इसलिए कर रहा है। वो स्कूल में जाता होगा, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, वो उसलिए भी बात कर रहा है। फिर जब वो सोसाइटी में बैठता होगा, वहाँ पे चांद की बातें होती हैं, साइंस की बातें होंगी, वो इसलिए भी कर रहा है। वो जब दोस्तों में उठता बैठता होगा तो वो उसलिए भी कर रहा है। तो इसमें जो लुबे लुबाब निकला ना, ये चीज़ निकली कि इंडिया के हर शोबे में हर बंदा बात तरक्की की कर रहा है, तो 9 साल का बच्चा उसको सुन के तरक्की की बात करेगा। तो ये एक डेफिनेटली बात है कि जब उसके घर में भी यही बात होगी, प्रोग्रेस क्या है, बिजनेस क्या है, चांद किसे कहते हैं, चांद पे रॉकेट कैसे जाता है, वो डिस्कशन हो रही होंगी। जहाँ वो स्कूल में जाता है वहाँ पे हाईली एजुकेशन उसको मिल रही होगी, बहुत अच्छी साइंस रिलेटेड वो एजुकेशन मिल रही होगी, वहाँ पे सुनेगा, फिर भी वो बात करेगा। तो ओवरऑल जो है वो सिनेरियो ही इस तरह इंडिया ने अपने लिए बना लिया है कि जब भी उनका जो बच्चा पैदा होगा और माशरे से निकलेगा ना, माशरे में निकलेगा, तो जब वो इस तरह की बातें सुनेगा तो वो फिर चांद पे जाने की, सूरज पे डिस्कवरीज करने की, फलाना रॉकेट बना दिया जाए, इसलिए ही वो आएगा। तो उसमें क्रेडिट मैं देता हूँ पूरे इंडिया को। अब 9 साल के बच्चे का जो इंटरव्यू है, इसके पीछे पूरा एक सोसाइटी का रोल है और वो बहुत पॉजिटिवली अदा कर रहे हैं। वो बच्चों को ये नहीं बता रहे
कि आपने वो करना है, ये करना है, ये करना है। वो बच्चों को बता रहे हैं साइंटिफिक थ्योरीज क्या होती हैं, साइंस है क्या, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, चांद किसे कहते हैं, चांद पे जाना किसे कहते हैं। जब उसके इर्द गिर्द ये बातें चल रही होंगी तो ऑटोमेटिक जो बच्चा है वो अपना इंटरेस्ट शो करेगा। बच्चा तो वही है जो देखता है, वो तो वही बात करेगा जो इर्द गिर्द माशरे में देखते हैं लोग। तो इंडिया ने पूरा माहौल ही ऐसा बना दिया है कि वो अब उनकी जो यूथ है या जो पीछे से बच्चे आएंगे उनको ये चीज देखने को मिलेगी, और इसी चीज में हम पीछे रह गए हैं। हमने ये चीज बच्चों को नहीं दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जब इस तरह का माहौल हो कि फुटबॉल मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है, लेकिन जब चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है तो उसने फुटबॉल की भी लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब जब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग देखेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बकायदा 23 अगस्त को जो है वो नेशनल डे बना दिया है स्पेस का, जो है मतलब नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा स्पेस का, जिस दिन चंद्रयान 3 का मिशन हुआ है। तो आप ये कैसा देखते हैं कि जब स्टेट लेवल के ऊपर इस तरह की चीज़ें होंगी और पूरी कौम को जो है, मतलब मैंने यहाँ तक सुना है कि भारत में जो विलेजेस वगैरह है वहाँ पे भी उन्होंने एलईडीज वगैरह लगा के दिखाया है सबको कि देखो हमारा कंट्री जो है वो चांद के ऊपर चला गया है। और आगे अगर देखा जाए तो अब सूरज के ऊपर भारत पहली दफा जो है वो सूरज के ऊपर मिशन करने जा रहा है, और ये उससे बड़ा मिशन है। जब आप ये देखेंगे पहले चांद पे, अब सूरज के ऊपर, और जिस तरीके से मिशन आगे हो रहे हैं इसरो के, तो आपको लगता है कि जो वहाँ का एक छोटा तालिब इल्म है उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उतना बढ़ जाएगा कि अब मैंने साइंटिस्ट ही बनना है। वही बात जो मैंने कही है, वही आप बिल्कुल सही पहुंच गए और आपने क्लिक कर ली है कि सारा है माहौल पे डिपेंड। माहौल ही ऐसा बनाया गया, जब एक हर मोहल्ले में तरक्की की बात हो, मिशन की बात हो, मून सन ये वो रॉकेट, तो फिर वो यही बातें करेगा। जब एक पूरे माशरे में बात बिजली के बिल आज ज्यादा आ गए हैं, आज बिजली का रेट बढ़ गया है, ये बात होगी तो फिर वो यही सुनेगा। तो हमारे तो बच्चे यही सुन रहे हैं कि उनका अब्बा घर आता है तो वो कहता है आज जो है हम खाना कहाँ से खाएंगे, बिल कहाँ से पे करेंगे, आज फलानी चीज महंगी हो गई है। वो तो फिर उसका माइंड यहाँ तक स्टक हो गया ना कि आज बिल कैसे देना है। अब इंडिया वाले इस चीज से निकल चुके हैं, वो ना पानी बिजली आटा ये अब बहुत दूर की बातें रह गई उनके लिए। वो अब आगे की सोच रहे हैं, और चाहते आप भी ये हैं, चाहता मैं भी यही हूँ कि हम भी इन चीजों से निकलें। अब आप वीडियोस क्यों बनाते हैं, मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ, इसीलिए बनाते हैं कि भाई इंडिया अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि भाई आप भी सीखो, वो भी कर रहे हैं आप भी करो। वो भी फेलियर में जाते हैं फिर सक्सेस कर जाते हैं, आप भी बार बार फेल होगे सक्सेस करोगे। लेकिन बात वो हो जाती है प्रायोरिटीज की। अब इंडिया वालों ने कितने साल पहले ये प्रायोरिटी सेट कर ली थी कि भाई अब हमने इस चीज से निकलना है। कहाँ तक वो रशिया, चाइना, यूएसए, यूके का नाम सुनते रहेंगे, अब हमने हर चीज में इंडिया का नाम भी लेके आना है। उन्होंने ये प्लान कर लिया, अब वो हर चीज में इंडिया का नाम ला रहे हैं। वो आईफोन बना रहे हैं, वो गाड़ियां बना रहे हैं, वो चांद पे जा रहे हैं। अब जहाँ पे यूएसए, चाइना और रशिया का झंडा गड़ा हुआ था, वहां इंडिया ने अपना झंडा गाड़ दिया है। तो वो तो इस लाइन में आ गए हैं, हम तो कहीं दूर दूर नहीं है। और यही हमारी लड़ाई भी है, यही वीडियोस बनाने का मकसद भी है कि कम अज कम इनको आईना तो दिखाते रहे ना, इनको आईना तो दिखाते रहे कि ये देखें ये भी वही इंसान है जो आप इंसान है, उनके पास भी वही दो आंखें हैं, वही दो हाथ हैं, वही दो टांगे हैं, वही दिमाग है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आगे जा रहे हैं। और हम वो बिजली, पानी, आटा उस बॉक्स में इतना फंस चुके हैं, उस अवाम के माइंड में वो आटा, पानी, बिजली इतना डाल दिया है कि हमारे लिए चांद क्या, हम कहते हैं जी घर की रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है।